नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काजल और आज हम बात करेंगे फीटल वेलबींग रिपोर्ट के बारे में, जो कि हर एक फीमेल को जानना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स चीज़ें बताऊंगा जिसे देख के आप समझ सकते हो कि रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं, और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और कब नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट में से एक है फीटल वेलबींग रिपोर्ट। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको और आपके बच्चे की जो हेल्थ की पूरी झलक देता है, वो भी एक कागज़ में। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि घर बैठे इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ें और समझें, वो भी एक ऑथेंटिक एंड ईजी वे पे, ताकि अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद अपनी रिपोर्ट को समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं फीटल वेलबींग रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो डॉक्टर है ये टेस्ट करवाते हैं, ताकि यह पता चले कि गर्भ में बच्चा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। ये रिपोर्ट मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड और कभी कभी डॉपलर स्टडी के बेसिस पर बनती है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ, प्लासेंटा की स्थिति और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का आकलन होता है। एंड दोस्तों, रिपोर्ट के मुख्य पैरामीटर्स जैसे एक नंबर पे फीटल हार्ट रेट, इसका नॉर्मल रेंज है 110 से 160 बीट्स पर मिनट। अगर FHR यानी फीटल हार्ट रेट लगातार कम तो ब्रेडिकार्डिया, या ज़्यादा तो टैकीकार्डिया हो सकता है। और अगर ये हो तो यह डिस्ट्रेस के संकेत हो सकता है। घर पर समझने का आसान तरीका, अगर FHR की रेंज से बाहर है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, और अगर कम है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों जो हम देखते हैं पैरामीटर्स में, दैट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड्स इंडेक्स, इसको शॉर्ट में AFI भी कहते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है 8 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। AFI 5 सेंटीमीटर से कम, यानी इसको मेडिकल टर्म में ओलिगो हाइड्रामिनोस यानी कम पानी कहते हैं। AFI 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी पॉलीहाइड्रामिनोस यानी ज़्यादा पानी। यह बच्चे के चारों ओर के फ्लूइड का जो लेवल है उसे बताता है, जो बच्चे की मूवमेंट और लंग डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तीसरा नाम दोस्तों जो हम दो पैरामीटर देखते हैं, दैट इज़ प्लेसेंटा ग्रेडिंग। दोस्तों, ये ग्रेड 0 से शुरुआत में प्लेसेंटा सॉफ्ट होता है। ग्रेड 1 से 2 मिड प्रेगनेंसी में होना चाहिए। ग्रेड 3 यानी ग्रेड 3 टर्म के करीब होना चाहिए। अगर ग्रेड 3 बहुत जल्दी दिख जाए, यानी 34 वीक से पहले, तो ये प्लेसेंटा के एजिंग का संकेत है और निगरानी ज़रूरी है। नेक्स्ट पैरामीटर जो दिखाता है दोस्तों, दैट इज़ BPP यानी बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर। इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, यानी फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, टोन, AFI, NST। हर पैरामीटर को 0 या 2 पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, स्कोर 8 से 10 यानी नॉर्मल, 6 इक्वल्स टू बॉर्डर लाइन, एंड 4 या उससे कम खतरे का संकेत हो सकता है। एंड सबसे लास्ट जो पैरामीटर दिखाया जाता है, दैट इज़ डॉपलर वेलोसिमेट्री यानी अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी में रेजिस्टेंस इंडेक्स RI और पल्सिटिलिटी इंडेक्स PI देखते हैं। अगर फ्लो कम हो रहा है या रिजर्व एंड डायस्टोलिक फ्लो है, तो ये बच्चे को कम ऑक्सीजन मिलता है, ये इसको दर्शाता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रिपोर्ट को घर बैठे कैसे पढ़ें। जब भी आपको रिपोर्ट मिले, इन 5 स्टेप्स में देखें। पहला आपको देखना है FHR यानी फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं, AFI का स्तर ठीक है या नहीं, एंड थर्ड दोस्तों प्लेसेंटा ग्रेड आपकी प्रेगनेंसी वीक के हिसाब से सही है या नहीं,
एंड 4th नंबर पे आपको देखना है BPP स्कोर सुरक्षित रेंज में है या नहीं। एंड 5 नंबर पे दोस्तों जो आपको देखना है डॉपलर में कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स तो नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कब तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। FHR नॉर्मल रेंज से बाहर हो, AFI बहुत अगर कम हो, 5 सेंटीमीटर से कम हो या 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, BPP का स्कोर 6 या उससे कम हो, डॉपलर में एब्सेंट या रिवर्स फ्लो दिखे तो आपको तुरंत कंसल्ट करना है डॉक्टर से। प्लेसेंटा ग्रेड बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए तब भी आपको डॉक्टर से बहुत जल्दी मिलना है। तो दोस्तों फीटल वेलबींग रिपोर्ट सिर्फ नंबर और मेडिकल टर्म्स का पेपर नहीं है दोस्तों, बल्कि यह आपके बच्चे के सेहत का मिरर है। घर बैठे इस रिपोर्ट को पढ़ना सीखना आपको और आपके परिवार को ज़्यादा सतर्क और तैयार बनाता है आने वाले खतरे को टालने के लिए। लेकिन याद रखें, रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी अंतिम निर्णय हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।